Welcome back, dear students. Now we are going to discuss our next lecture of eye. इससे पहले लेक्चर में हमने आई के बारे में बात की थी। आई के बारे में पढ़ा था कि आई की प्रोटेक्शन कैसे होती है। आई की स्ट्रक्चर में हमने ये कहा था कि आईज की 3 लेयर होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। हमने आउटर लेयर की बात की थी और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो आउटर लेयर होती है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक कॉर्निया है और दूसरा स्क्लेरा। स्क्लेरा जो था वो आईज का जितना भी वाइट पोर्शन होता है उसको स्क्लेरा कहते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट था आई का उसको हमने कॉर्निया का नाम दिया था। नेक्स्ट 2 लेयर्स रहती हैं हमारी, एक मिडल लेयर और दूसरा इनर लेयर। ये 2 लेयर्स हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो हमारी मिडल लेयर है इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं कोराइड। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज कोराइड। तो कोराइड क्या है? मिडल लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड कोराइड। आई की जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर को क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। और इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। अगर हम बच्चों इस लेयर के पार्ट्स की बात करें तो इसमें 5 हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम आइरस मसल की बात करेंगे, फिर प्यूपल की बात करेंगे, लेंस की, सिलियरी मसल्स की और सस्पेंसरी लिगामेंट्स की। तो आइए हम इनको देखते हैं। ये हमारी आई का सबसे बाहर वाला पार्ट है जिसमें यहाँ पे हमने पढ़ा था कॉर्निया है, और बाकी ये जितना भी पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा, हमारी आई का जितना भी वाइट पार्ट था। अगर हम मिडल लेयर को देखें तो मिडल लेयर में हमारे पास वो पॉइंट जहां पे कॉर्निया है, कॉर्निया के बिल्कुल बैक साइड पे ये अंदर की तरफ बेंडिंग होती है, लेयर अंदर की तरफ बेंड करती है। जब ये अंदर की तरफ बेंड करती है तो इसको हम कहते हैं आइरस, या इसी का दूसरा नाम आइरस मसल भी है। तो क्या है हमारे पास? ये अंदर की तरफ बेंड करती है और ये क्या बनाती है? आइरस। तो हमारी आईज का जितना भी डार्क पोर्शन है ये किस चीज पे मुश्तमिल है? ये आइरस कहलाता है। और इसका फायदा क्या होता है? प्रिवेंट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट की डिफ्रैक्शन से बचाता है। लाइट इसके अंदर एंटर होती है और फिर फर्दर जो पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट्स होते हैं, लेंस और रेटिना, तो उन तक इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बच्चों, जो आइरस है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये मसल्स होते हैं, तो आइरस में 2 तरह के मसल्स हैं। एक अंदर वाली साइड पे सर्कुलर मसल्स होते हैं और दूसरा इसमें ये बाहर जो आपको नजर आ रहे हैं ये रेडियल मसल। तो आइरस में 2 टाइप ऑफ मसल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सर्कुलर मसल, जो आपको ये सर्कल में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अंदर तो एक सर्कल है, सर्कल या होल है, इसको हम कहते हैं प्यूपल। आंख का जो ब्लैक पोर्शन है इसमें अगर आप देखो तो एक छोटा सा सुराख नजर आता है, इस होल को, इस सुराख को हम प्यूपल कहते हैं। और प्यूपल के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं? सर्कुलर मसल्स हैं और फिर ये दूसरे हमारे पास रेडियल मसल्स। अब सर्कुलर मसल और रेडियल मसल, जो 2 तरह के मसल्स हैं, इनका काम ये होता है कि प्यूपल या जो दरमियान में सुराख है, इस प्यूपल के साइज को कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना? आइरस मसल्स, इनका फंक्शन क्या है? कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपल। प्यूपल का जो साइज है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर प्यूपल का साइज कंट्रोल ना होता तो अगर लाइट बहुत ज्यादा होती तो बहुत ज्यादा लाइट आपकी आईज के अंदर चली जाती और आईज के जो इनर पार्ट्स हैं, जिनको हम रेटिना कहते हैं, या बाकी जो आईज के पार्ट्स हैं, उनको लाइट डैमेज कर देती। तो अब ये जो प्यूपल है ये लाइट को कंट्रोल कर रहा है,
ना ज्यादा लाइट को गुजरने देता है, और लाइट कम हो तो भी इसने बंदोबस्त करना है कि कैसे गुजरना है। तो आइरिस कंट्रोल कर रहा होता है प्यूपल को, और प्यूपल कंट्रोल करती है लाइट की एंट्री को। अब जब बहुत ज्यादा लाइट होती है, लाइट बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल जो बाहर लाइट आंख के अंदर एंटर हो रही होती है, अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा कि हमें जो हमारा प्यूपल है ये अपने साइज को कम कर देता है, सिकुड़ जाता है ताकि थोड़ी लाइट अंदर जाए, और जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो सेंटर में जो इस तरह मसल्स हैं दायरे की शक्ल में, वो सिकुड़ेंगे, और जब वो सिकुड़ेंगे तो साइज कम होगा। तो सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, प्यूपिल का साइज कम होगा। जब ज्यादा लाइट थी, साइज कम होगा तो थोड़ी लाइट पास होगी, बाकी पास नहीं होगी। और जब कम लाइट होती है तो जो हमारे पास रेडियल मसल्स हैं वो सिकुड़ेंगे। रेडियल मसल्स सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा प्यूपिल का और ज्यादा लाइट एंटर होगी। तो हमने सबसे पहला पार्ट देख लिया आइरिस, जो कि बेसिकली मसल्स हैं। कितनी तरह के मसल्स हैं? दो तरह के मसल्स हैं, एक सर्कुलर मसल्स हैं और दूसरे रेडियल मसल। सर्कुलर मसल्स की कंस्ट्रिक्शन होती है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, ज्यादा लाइट जब होती है उस वक्त प्यूपिल के साइज को कम करना होता है, और जब कम लाइट होती है प्यूपिल के साइज को बढ़ाना होता है, तो रेडियल मसल कंस्ट्रिक्शन शो करते हैं। तो हमने पहला पार्ट देख लिया, कौन सा? आइरिस मसल, और आइरिस मसल के सेंटर में क्या है? प्यूपिल है। प्यूपिल का काम क्या होता है? लाइट को कंट्रोल करके आई के इनर पार्ट्स में गुजरने देना। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो आइरिस के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये आपको लेंस नजर आ रहा है, और ये कौन सा लेंस है? इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। जैसे आई के अंदर लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस जो है ये इस मिडल लेयर के साथ जुड़ा होता है, तो इसको जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, और लिगामेंट इसको जोड़ते हैं सिलरी मसल के साथ, और सिलरी मसल इसको जोड़ते हैं। ये इसको इन्होंने इसको मतलब कि सिलरी मसल के साथ कनेक्टेड होता है, सस्पेंडेड होता है, और इसको सस्पेंड करते हैं सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स किसके साथ जुड़े होते हैं? लिगामेंट के साथ, सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ, और सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ जुड़ा होता है क्या? लेंस। अब जो लेंस है, फॉर एग्जांपल जब आपने फॉर ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है, दूर की चीजों को देखना होता है, तो उस वक्त ये जो हमारे पास सिलरी मसल्स हैं ये रिलैक्स करेंगे, और लेंस जो है वो लेस कन्वेक्स होगा। और जब आपने नियर ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो सिलरी मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, लेंस मोर कन्वेक्स हो जाता है। तो ये लेंस के अंदर लेंस की थिकनेस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सिलरी मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस तरह आई का जो मिडल लेयर है, इसमें आइरिस मसल्स होते हैं। आइरिस मसल्स कहां पे होते हैं? कि जब कॉर्निया वाला रीजन आता है तो कॉर्निया वाले रीजन पे जो मिडल लेयर है वो अंदर की तरफ बेंड होती है, और जब बेंड होती है तो इसकी बेंडिंग से मसल्स बनते हैं जिनको हम आइरिस मसल कहते हैं। आइरिस के बिल्कुल सेंटर में प्यूपल होता है, फिर आइरिस के बिल्कुल पिछली जानिब लेंस होता है। लेंस के साथ होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, और सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़े होते हैं मसल्स के साथ, सिलरी मसल्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी आई का जो थर्ड पार्ट है, जिसको हम इनर लेयर ऑफ आई कहते हैं। तो आई की जो इनर लेयर है उसके बारे में हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि जो इनर लेयर ऑफ आई है उसको हम कहते हैं रेटिना। इनर लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना। इनर लेयर, इसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ये यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, ये लेयर, ये रेटिना है। और जो इनर लेयर है इसको हम कहते हैं कि ये सेंसरी लेयर है। ये कौन सी लेयर है? सेंसरी लेयर है।
अब सेंसरी लेयर का मतलब है कि ये सेंस करती है, सेंसरी है, सेंस करती है। तो सेंस करने के लिए इसके पास फोटो रिसेप्टर होने चाहिए, फोटो रिसेप्टर। तो इनर लेयर को रेटिना कहते हैं, ये सेंसरी लेयर है, और इसके पास क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इसके पास दो तरह के फोटो रिसेप्टर होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स और दूसरे हमारे पास हैं कोन सेल्स। रॉड जो है, रॉड सेल्स, ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। जब रात का वक्त होता है तो उस वक्त डिम लाइट होती है, तो डिम लाइट को कौन डिटेक्ट कर रहे होते हैं, रॉड सेल्स। और ये कहां पे मौजूद है, इनर लेयर, जिसको हम रेटिना कहते हैं। और कोन सेल जो हैं, ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए। तो ये जो आपको कलरफुल लाइट नजर आ रही है, ये किस वजह से होती है, ये होती है कोन सेल्स की वजह से, कलरफुल लाइट ड्यू टू कोन सेल्स। अब इनर लेयर के अंदर दो स्पॉट होते हैं, एक यहां पे फॉर एग्जांपल एक स्पॉट है और दूसरा ये स्पॉट है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क, और सेकंड ये जो स्पॉट है इसको हम कहते हैं फोविया। तो इसमें स्पॉट होते हैं दो, स्पॉट्स या गड्ढे होते हैं दो, एक को हम कहते हैं फोविया और दूसरा है हमारे पास ऑप्टिक डिस्क, या इसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। अब जो हमारे पास फोविया है, फोविया वो रीजन है, ये एक गड़ा होता है, डिप्रेशन होती है, और इस डिप्रेशन के अंदर कंसंट्रेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं कौन, कोन सेल्स। और ये लाइट की जो शार्पनेस होती है, आपको मुख्तलिफ रंगों में की जो शार्पनेस नजर आती है, ये किसकी वजह से आती है, फोविया की वजह से आती है। और जो ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क या ये जो एंड पे जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ये वो रीजन है कि ऑप्टिक नर्व इंटर यहां से होती है। ऑप्टिक नर्व वो नर्व होगी जिसके पास आई से रिलेटेड मैसेज होता है, तो ऑप्टिक नर्व इंटर होती है इसी जगह से, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क है। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, उसकी रीजन ये है कि इट कंटेन नो रॉड और कोन सेल। यहाँ पे ना तो कोई रॉड सेल है और ना ही कोन सेल है, तो इसलिए ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो ये हमने आई की इनर लेयर की बात की, दो रीजन्स, दो हमने मेन स्ट्रक्चर्स पढ़ी। इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिनको हम रॉड सेल या कोन सेल्स कहते हैं। रॉड सेल डिम लाइट के लिए होते हैं, कोन सेल्स कलरफुल लाइट के लिए होते हैं। दो स्पॉट होते हैं, एक को हम फोविया कहते हैं और दूसरे को ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड डिस्क भी कहते हैं। फोविया, इसमें कौन सेल्स कंसंट्रेटेड होते हैं, कलरफुल विजन के लिए होते हैं, कलर शार्पनेस के लिए होते हैं, और जो ब्लाइंड डिस्क होता है ये वो रीजन होता है जिससे ऑप्टिक नर्व एंटर होती है।